जय जय श्री राधे। आज है देवउठनी एकादशी और देवउठनी एकादशी पर बाबा श्याम का जन्मदिन भी होता है। तो चलिए बाबा श्याम की कहानी सुनाते हैं। श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से संबंधित है। श्याम बाबा भीम और हिडिंबा के पौत्र थे। उनके पिता का नाम घटोत्कच और माता का नाम मौरवी अहिलावती था, जो कि मूर दैत्य की पुत्री थी। इसलिए श्याम बाबा को मौरवी नंदन भी कहा जाता है। जब बर्बरिक ने जन्म लिया तो उसके बाल बब्बर शेर की तरह दिखते थे। इसलिए घटोत्कच ने अपने पुत्र का नाम बर्बरिक रखा। बर्बरिक बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता मौरवी से प्राप्त की। उनकी माँ उनकी गुरु थी। उनकी माँ ने उन्हें शिक्षा दी थी कि सदैव हारने वाले पक्ष की सहायता करनी चाहिए। इसलिए उनको हारे का सहारा कहा जाता है। उन्होंने माँ आदिशक्ति की बहुत तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें 3 बाण प्राप्त हुए। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ, जो बर्बरिक को तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने में समर्थ था। बर्बरिक को जब कौरवों और पांडवों के मध्य होने वाले युद्ध की सूचना मिली तो वह भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और अपनी माँ से वादा किया कि हारने वाले पक्ष का साथ देगा। इसलिए बर्बरिक नीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत युद्ध स्थल पर पहुँचे। नीला घोड़ा उनका वाहन होने के कारण उनको नीले घोड़े पर असवार कहा जाता है। श्री कृष्ण को जब बर्बरिक की इस प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्होंने बर्बरिक की शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के पास जाकर प्रश्न किया कि तुम मात्र 3 बाण लेकर युद्ध भूमि में आ गए, क्या 3 बाण से कोई युद्ध लड़ सकता है? बर्बरिक कहने लगे कि मेरे 3 बाणों में ही युद्ध जीतने की क्षमता है। बर्बरिक कहने लगे कि मेरा पहला बाण उनको चिन्हित करेगा जिनकी रक्षा करनी है, दूसरा बाण उनको चिन्हित करेगा जिनका वध करना है, तीसरा बाण से वध करने वाले चिन्हित योद्धाओं और सेना का वध करके वापस मेरे तरकश में आ जाएगा। बर्बरिक कहने लगे कि उनके ये बाण संपूर्ण सेना को नष्ट कर सकते हैं और उनके ये तीर पुनः उनके तरकश में वापस आ जाते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के बाणों को परखने के लिए कहा कि वह सामने जो पीपल का पेड़ है उसके समस्त पत्तों में छेद करके दिखाए। बर्बरिक ने अपने बाण को पीपल के पेड़ के पत्तों में छेद करने की आज्ञा दी। बाण सभी पत्तों को भेदकर श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द घूमने लगा। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु आप अपने पैर पीछे कर ले। आपके पैरों के नीचे इस पीपल के पेड़ का एक पत्ता है। मैंने तीर को पीपल के पेड़ के पत्ते भेदने की आज्ञा दी है। इसका एक पत्ता आपके पैरों के नीचे है, इसलिए कृपया आप अपना पैर उससे हटा लें। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। उन्होंने स्वयं ही पीपल के एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे रखा था ताकि वह बर्बरिक के बाण की शक्ति और सामर्थ्य देख सके। बर्बरिक के बाणों की शक्ति देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह तो युद्ध कुछ ही क्षणों में खत्म करने का सामर्थ्य रखता है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, तुम किस ओर से लड़ोगे? बर्बरिक ने अपनी माँ से किए हुए वादे अनुसार कहा कि मैंने युद्ध में जिस पक्ष की सेना हारती हुई नजर आएगी उसका साथ देने का निर्णय लिया है। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वह तो युद्ध का परिणाम जानते थे। श्री कृष्ण सोचने लगे कि बर्बरिक के बाण तो कुछ ही क्षणों में युद्ध समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। अगले दिन श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरिक के पास पहुंचे। बर्बरिक से भिक्षा मांगी। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से जो भी वह मांगे उसे दान देने का वचन मांगा। जब बर्बरिक ने वचन दे दिया, श्री कृष्ण ने तुरंत बर्बरिक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक कहने लगे कि मैं आपको वचन अनुसार शीश देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे आप अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दें। इतना सुनते ही श्री कृष्ण तुरंत अपने स्वरूप में आ गए। श्री कृष्ण बर्बरिक से कहने लगे
कि युद्ध के आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए किसी वीर योद्धा के शीश के दान की जरूरत होती है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को सबसे अधिक वीर योद्धा कहकर उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक कहने लगे कि मैं आपको अपना शीश देने का वचन दे चुका हूँ, लेकिन मैं यह युद्ध अंत तक देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण इस बात पर सहमत हो गए और उन्होंने बर्बरिक के शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि बर्बरिक युद्ध देख सके। बर्बरिक के कटे हुए शीश ने युद्ध को अंत तक देखा और गर्जना करता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने श्याम बाबा के बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कलयुग में तुमको मेरे श्याम नाम से जाना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि बर्बरिक का शीश खाटू नगर वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम जी का जन्मदिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन करने दूर दूर से पहुंचते हैं। खाटू श्याम जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय मासिक मेले में लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। यह थी बाबा श्याम के जन्म की कहानी। यह आपको कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय श्री श्याम।